हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और जो चैप्टर स्टूडेंट्स के लिए अक्सर सिरदर्द बना रहता है उसके हम सारे मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी तक टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। यानी कि टीसीएस के द्वारा यानी एसएससी के द्वारा सीजीएल मेंस 2018 से लेके 2021 तक जितने भी आपके एवरेज के क्वेश्चंस हैं हम वो सारे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और आपको बहुत इजीनेस फील होगी इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद। और जो एवरेज का लेसन है ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस लेक्चर के बाद, ठीक है। जो कि देखिए आपके लिए ये लेक्चर आप चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जो टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए नवंबर के महीने में आपका सीपीओ का एग्जाम है और सीपीओ के एग्जाम में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैं आपको सीपीओ के भी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहां सीखने को मिलेंगे। तो अगर आपको देखिए कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए आपके सारे ये एवरेज के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सीजीएल मेंस 2018 से लेकर 21 तक में पूछे गए हैं। बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट आपको यहां सीखने को मिलेगा और ये आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, द एवरेज ऑफ द 7 स्टूडेंट्स of a class is 28. The average of the first 3 students is 30 years. The age of the fourth student is 4 less than the age of the fifth student. The ages of the last two students is same and is 5 more than the average age of the first 3 students. What is the average of the fourth and the fifth student? देखिए ये अभी सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, द एवरेज एज ऑफ द 7 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 78। टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज एज आपको गिवन है 28, ठीक है। कह रहा है एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स इज 30। उनमें से पहले 3 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो कितनी है आपकी 30, ठीक है। कह रहा है एज ऑफ द फोर्थ स्टूडेंट इज 4 लेस देन द एज ऑफ द फिफ्थ स्टूडेंट। अगर मैं ये पहले 3 हो गए, इसमें से फोर्थ और फिफ्थ स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है एवरेज द एज ऑफ द फोर्थ स्टूडेंट इज 4 लेस देन द एज ऑफ द फिफ्थ स्टूडेंट। अगर मैं इसकी एज को x+4 मान लेता हूं तो इससे 4 कम है, ठीक है, यानी कि ये x हो जाएगी। यही बोला है ना, एज ऑफ द फोर्थ स्टूडेंट इज 4 लेस देन द एज ऑफ द फिफ्थ स्टूडेंट, ठीक है। कह रहा है एजेज ऑफ द लास्ट 2 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल 7 थे जिनमें से पहले 3 ये हो गए आपके, चौथा और पांचवा, तो यानी छठा और सातवां और बचा, तो उसको भी लिख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लास्ट 2 स्टूडेंट्स यानी छठा बचा और सातवां बचा, इनकी क्या कह रहा है, द एजेज ऑफ द लास्ट स्टूडेंट्स इज सेम, दोनों की एज बराबर है और कितनी है, एंड इज 5 मोर देन द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स। पहले 3 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी थी भाई 30, इससे 5 ज्यादा है और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की एज कितनी है 35, ठीक ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फोर्थ एंड द फिफ्थ स्टूडेंट। फोर्थ एंड फिफ्थ है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि इनकी एवरेज आपको निकालनी है 2x + 4/2, यानी कि आपको निकालनी है x+ में 2 की वैल्यू, ठीक, ये आपको निकालनी है। अब देखिए भाई टोटल अगर आपकी एवरेज 28 है 7 की, तो सम कितना हो जाएगा टोटल, 7 × 2 = 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, टोटल हो गया 196, ठीक। इनका पहले 3 का सम कितना हो गया 30 × 3 = 90, ठीक। प्लस में ये कितना हो गया, चौथा और पांचवा कितना हो गया 2x + 4, ठीक। और ये कितना हो गया 35 दूनी 70, ठीक। ये आपका बाकी के 7 का हो गया, ये आपका टोटल 7 का हो गया, ठीक। अब देखिए कितना बन गया, 90 और 70 कितना हो गया 160 और 4 164, तो बनेगा आपका 2x = 196 माइनस में 164, कितना बना आपका, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 19 में से 16 जाएगा तो 3 बराबर 2x, ठीक। और आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। आपसे पूछी क्या है x+2 की वैल्यू, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आपका कितना बनेगा 16 + में 2, आंसर हो जाएगा आपका 18। बोलिए कैसा लगा कॉन्सेप्ट, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट
148 even पॉजिटिव नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 129 ओड पॉजिटिव नंबर्स। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट n इवन नंबर्स की जो एवरेज होती है वो होती है आपकी n प्लस में 1, और अगर फर्स्ट n ओड नंबर्स हैं इनकी जो एवरेज होती है वो होती है आपकी n। ठीक, तो यहां आप देखिए आपको बोला है इवन, तो इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी भाई 149, और ये क्या है आपका ओड, इसकी कितनी हो जाएगी 129, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा आपका 20। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। देखिए ये भी आपका सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, तो पिछला वाला थोड़ा ठीक था। ये दो क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस 2021 में आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट पर पेपर वर 71। ठीक है, किसी एग्जामिनेशन में जो एवरेज मार्क्स थे किसी स्टूडेंट के वो थे 71। ठीक है, इफ ही वुड हैव ऑब्टेन्ड 35 मोर मार्क्स इन साइंस, अगर उसने देखिए साइंस में वो 35 नंबर ज्यादा लाता, 11 नंबर ज्यादा लाता वो हिस्ट्री में, हिस्ट्री में कितने ज्यादा लाता 11 ज्यादा लाता, और 4 ज्यादा लाता वो कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो क्या कह रहा है हिज एवरेज मार्क्स पर पेपर वुड हैव बीन 76। ठीक, ठीक है, तो क्या कह रहा है हाउ मेनी पेपर्स वर देयर इन द एग्जामिनेशन। तो आप मुझे बताइए कि भाई यहां देखिए टोटल सम आपका कितने का फर्क पड़ रहा है, आपका पड़ रहा है 35 और 11 46 और 4 50, यानी टोटल 50 का फर्क पड़ता कब, जब आपकी एवरेज इस 71 से कितनी हो जाती, जब आपकी एवरेज इस 71 से कितनी हो जाती आपकी 76। ठीक है, यानी यहां एवरेज में कितना फर्क पड़ रहा है 5 का। ठीक, तो 5 का फर्क पड़ रहा है कितने पर, हमें नहीं पता कितने पेपर्स थे उन n पेपर्स पर, तो वो नंबर ऑफ पेपर्स कितने थे भाई, दोनों तरफ मैंने सम ले लिया 5 10 50, इसका मतलब n की वैल्यू मेरी आ जाएगी 10। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। ठीक, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ए क्लास आर 50 एंड 62। देखिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है, कितने नंबर्स की बात करें तो ये है आपके 50 और 62। ठीक है, ये है आपका सेक्शन ए, ये है आपका सेक्शन बी। ठीक है, अब मैं इनका रेशियो ले लेता हूं, 2 से काट के 25 और 2 से काट के 31 दूनी 62। ठीक, ये है आपके नंबर्स। ठीक है, क्या कह रहा है दी एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 75। टोटल आपको एवरेज गिवन है 75। ठीक है, इसको बाद में यूज करते हैं। क्या कह रहा है दी एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ द सेक्शन बी। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। अगर आपकी एवरेज की बात करते हैं, ठीक है, तो एवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो आपका अगर बी की एवरेज 5 थी तो उससे 20% ज्यादा यानी 1 ज्यादा, यानी कि 6 थी आपकी ए की। वही बोल रहा है ना 20% मोर देन दैट ऑफ बी, बी के अगर 5 था तो ए का 20% ज्यादा था यानी 6 था। ठीक है, अब मुझे बताइए टोटल सम कितना हो गया, 25 छिक्के 150 150, और यहां हो गया आपका 31 पंजे 155। ठीक, टोटल कितना हो गया आपका 150 150 300 यानी कि 305। नहीं तो आप ये 155 है, कितना हो गया, नहीं तो आप इनका रेशियो ले सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। 150 150 300 यानी 305 हो गया टोटल। ठीक, 305 हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी है आपसे पूछा क्या है ये और देख लीजिए। देन दी व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, ए की एवरेज आपसे पूछी है तो आप मुझे बता दीजिए कि ए की एवरेज कितनी है। ये एवरेज है ए की, आपकी 6 की वैल्यू पूछी है आपसे, तो 305 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है कितनी। देखिए आपका एवरेज कितनी है टोटल 75। इस एवरेज में मैं अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा सम आ जाएगा। नंबर्स कितने हैं मेरे 25 और 31 कितना हो जाएगा 56, यानी कि ये आ गई आपके सम। ठीक है, 305 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 75 गुना में 56 अपॉन में 305। ठीक, आपसे पूछी है इस 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू और निकाल दीजिए, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 इंटू में 56 अपॉन में 305 इंटू में कितने की वैल्यू पूछी है आपसे 6 की, इंटू में 6। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए आपका कितने से काटे 5 से काटिए, 5 छिंग 30 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो 5 से बनेगा आपका 15 पन्ने 75। ठीक है, लगभग में अगर मैं देखता हूं
तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 14 14 छिंग 84, ये लगभग में नहीं आएगा, गुना करनी पड़ेगी आपको। देखिए गुना करते हैं, 15 छिक्के 90, हासिल का 9, और 15 पंजे 75, 75 और 9 84, 840, गुना में 6 करिए, 6 जीरो 6 चौक 24, हासिल का 2, 6 48 और 2 50, इसको भाग देना है आपको 61 से। ठीक, 6 48, 8 बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, आपका बचेगा 12 और 4 16, उतार ली 0, और आपका 6 चौक 24, आपका 6 दूनी 12, 120, 6 18, 100 ज्यादा हो जाएगा, आपका 6 दूनी 12, 82 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, 82.6। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा 82.6, ऑप्शन 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी एवरेज ऑफ द एन नंबर्स इज 45। भाई एन नंबर्स की एवरेज आपको गिवन है 45। ठीक है, इफ 60% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 5 ईच। देखिए टोटल 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है आपका 3/5। इस 5 टोटल हैं, 5 में से 3 नंबर्स को आपका 5 बढ़ा दिया गया प्रत्येक। अगर मैं 5 नंबर्स मान लेता हूं, ए बी सी डी और ई, कह रहा है इनमें से प्रत्येक को 5 बढ़ाया गया, 3 को, तो इसको भी 5 बढ़ाया गया है, और इसको भी 5 बढ़ाया गया है, और इसको भी 5 बढ़ाया गया है। 3 नंबर्स को 5 में से 3 को प्रत्येक को 5 बढ़ाया गया, और रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज्ड बाय 10, और जो बाकी के 2 नंबर्स हैं इनको 10 से डिक्रीज किया गया है, तो ये भी 10 घटाया गया है, ये भी 10 घटाया गया है। ठीक है, ओवरऑल वेरिएशन देखिए कितने का हुआ, 5 या 15 प्लस के, और 10 और 10 20 माइनस के, इसका मतलब 5 का -5 का वेरिएशन आया है। ठीक है, ये 5 का वेरिएशन आपका कितने पर आया है भाई, इन 5 नंबर्स पर आएगा। ठीक है, तो आपका 5 का वेरिएशन कितने पर आएगा, इन 5 पर, तो एवरेज में कितने की कमी आ जाएगी आपकी, 1 की। तो आपकी एवरेज टोटल 45 थी, इसमें से 1 की कमी आ जाएगी, तो आपकी जो बचे हुए नंबर्स हैं उनकी एवरेज बचेगी 44। यही पूछा था, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन, 44 आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 45। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स है वो 45 हैं, कह रहा है उनमें से 1/3 तो है बॉयज। अगर टोटल 45 हैं, इनमें से ये बॉयज और गर्ल्स का मेरे को रेशियो लेना है, इसमें से 1/3 यानी कि 15 तो हैं बॉयज, और कह रहा है रेस्ट आर गर्ल्स। 45 में से 15 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी बची आपकी, 30। ठीक, अब मैं इनका रेशियो ले लेता हूं, तो मुझे बताइए रेशियो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, ये आपका नंबर्स का रेशियो आ गया बॉयज और गर्ल्स का। ठीक, अब क्या कह रहा है, एवरेज की बात कर रहा है, दी एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 66 सही 2/3% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। 66 सही 2/3% का मतलब होता है आपका 2/3। ठीक है, कह रहा है गर्ल्स का ज्यादा है कंपेरिजन बॉयज के कंपेरिजन में। ठीक है, तो अगर मैं बॉयज का टोटल ये 3 मानता हूं, बॉयज का अगर 3 मानता हूं, तो गर्ल्स का आपका 3 से 2 ज्यादा है, यानी कि 5 है। ठीक, ठीक है, आगे ये क्या कह रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, if the average score of all the students is 78, ठीक है, then the average score of the गर्ल्स का एवरेज पूछा, ये कि आपको एवरेज ही तो गिवन थी, गर्ल्स का एवरेज पूछा, यानी 3 की वैल्यू आपसे पूछिए, जो भी आंसर होगा आपका 3 का मल्टीपल होगा, पहली बात जो आपको सोचना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये है, और ये है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे यहां से। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास सम कितना बना, बॉयज का सम बना 3 एकम 3, और आपका गर्ल्स का सम बना 5 दूनी 10, हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया, 13। ठीक, इस 13 की वैल्यू आपको, ये सम है, कितनी गिवन है, देखिए एवरेज आपको 78 गिवन है। 78 में मैं अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नंबर कितने हैं हमारे, 2 और 1 3। ठीक है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये भी सम आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 13 छिंग 78, 6 18। ठीक है, आपसे पूछी है दी एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, यानी 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू निकाल दीजिए अब। ठीक, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 18 या 54, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी इज 2 मोर देन दी सी। देखिए 3 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज सी से 2 ज्यादा है। अगर मैं इनका सम निकाल लेता हूं तीनों नंबर्स का, a प्लस बी प्लस सी, तो क्या कह रहा है, c से 2 ज्यादा है, यानी c प्लस में 2, ये आ गया c, और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये इनका सम आ जाएगा तीनों का।
ठीक, ठीक है। आगे कह रहा है द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48। अगर ए एंड बी 48 अगर एवरेज है तो सम कितना आ जाएगा भाई, ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 96। तो आप यहां 96 यहां पुट कर दीजिए, 96 प्लस में सी बराबर आपका बनेगा 3c प्लस में 3 दूनी 6। तो यहां से सी को इधर ले जाएंगे तो 2c बराबर बनेगा आपका 96 में से 6 जाएगा तो 90। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ठीक, सी की वैल्यू आपकी 45 आ चुकी है। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है इफ डी इज 10 लेस देन सी, जो डी है, डी की वैल्यू आपकी सी से 10 कम है, यानी कि कितनी है 35 है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, देन दी एवरेज ऑफ सी एंड डी इज, भाई सी और डी की एवरेज कितनी बनेगी, सी प्लस डी बाई 2। तो कितना बनेगा आपका 45 और 35 80, 80 बटे में 2 मतलब कि 40 आपकी एवरेज आ जाएगी। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स, टोटल है 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 9th इज 63। ठीक है, यानी कि जो टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज टोटल गिवन है आपको 63। ठीक है, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए वर 10 मोर देन दोज इन बी। देखिए, अगर मैं दो से ले लेता हूं सेक्शन ए और बी, टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके कितने 90। अब ये कह रहा है ए में बी से 10 ज्यादा है, तो आप एक काम करिए, देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहां नोट करिएगा कि आपको बोला है कि ए में बी से 10 ज्यादा है, तो आप एक काम करिए 10 तो इसको अलग दे दीजिए जो ज्यादा है, बाकी के जो बचे उनको आप बराबर बराबर बांट दीजिए। 90 में से 10 यहां आ गए तो बाकी के 40 बचे। ठीक, तो ये कितने बन गए, ए में 40 और 10 50, और बी में कितने बने 40। इनका रेशियो कितना आ जाएगा आपका, मैं नंबर्स का रेशियो लेता हूं तो 5:4। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। कह रहा है दी एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वाज 30% मोर देन दैट ऑफ बी। 30% का मतलब होता है आपका 3/10। ठीक है, अगर बी में 10 थे तो ए में उससे 3 ज्यादा थे, यही बोल रहा है ना। दी एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वाज 30% मोर, यानी कि अगर बी में आपके 10 थे तो ए में कितने थे आपके 3 ज्यादा, यानी कि 13। ठीक, अब देखिए आपके ये क्या है एवरेज, टोटल कितना बन गया आपका, ए में 13 पंजे 65 सम, और ये बन गया आपका 10 चौक 40। ठीक है, अब देखिए आपका टोटल सम कितना हो गया आपके हिसाब से, 65 और 40 105। और सवाल के हिसाब से कितना बन रहा है वो देखते हैं। सवाल के हिसाब से आपका बन रहा है कितना, एवरेज थी आपकी 63 टोटल, देखिए हमारे हिसाब से है 105, और सवाल के हिसाब से टोटल एवरेज थी 63। इसको मैं नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नंबर कितने हैं आपके 5:4 में, यानी कि 9। ठीक है, ये बन गया आपका सम। दोनों तरफ आपको निकालनी है कितने की वैल्यू, दी एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। बी में कितने हैं आपके एवरेज, बी की एवरेज कितनी है आपकी, देखिए ये रहा आपका बी, और एवरेज है आपकी 10, यानी 10 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, तो कितना बनेगा 63 इंटू में 9 अपॉन में 105 और इंटू में 10। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ 1 की वैल्यू आप लिखते तब यहाँ 105 बटे में आता, फिर 10 की निकालेंगे आप गुना में 10 आता। ठीक है, आई होप आप इतनी छोटी छोटी चीजें समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आप काटिए, 21 तिया 63, 21 पंजे 105, 5 दूनी 10, कितना बन गया आपका 9 दूनी 18, 18 तिया 54। 54 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 54। भाई टोटल 25 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज आपको गिवन है 54। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नंबर्स एंड दैट ऑफ द लास्ट 13 नंबर्स इज 52.8, यानी पहले जो 13 नंबर्स हैं उनकी एवरेज आपको गिवन है 52.8, और लास्ट के 13 नंबर्स हैं उनकी एवरेज आपको गिवन है 62.2 रेस्पेक्टिवली बोला है। ठीक है, 62.2। ठीक है, कह रहा है इफ 13th नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर 13th नंबर को हटा देते हैं तो जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनकी एवरेज कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में बार बार देखने को मिलते हैं। आप मुझे बताइए क्या कॉन्सेप्ट होगा। देखिए जो बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको बताता हूं। सबकी एवरेज जो टोटल 25 नंबर्स हैं उन सबकी एवरेज कितनी है आपकी 54।
अब मुझे बताइए ये जो 52.8 है ये 54 से कितना कम है? 1.2। भाई 54 में से 52 जाएगा 2.8 और घटा दीजिए तो 1.2 कम है। इसका फर्क कितने पर पड़ेगा? इन टोटल 13 पर पड़ेगा। ठीक, तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 12 बार 144 और 12 156। ठीक है, आपका गुना कर लीजिए, नहीं तो 13 दूनी 26 हासिल का 2, 13 कम 13 और 2 15। ठीक, यानी कि 15.6 का फर्क पड़ेगा, कमी आएगी। यहां मैं देखता हूं तो मुझे बताइए ये 54 से कितना ज्यादा है? 54 और 8 62 होगा, 8.2 ज्यादा है। इसका फर्क कितने पर दिखेगा? इन 13 पर। ठीक है, गुना करिए, 13 दूनी 26 हासिल का 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106.6। ये आ गया आपका प्लस का। ओवरऑल वेरिएशन कितने का आया मुझे बताइए? 6 में से 6 जाएगा तो 0, 106 में से आपका 15 जाएगा तो आपका बचेगा 91। ठीक है, प्लस का। ठीक है जी। अब देखिए, अब जो कह रहा है अगर 13वें नंबर को एक्सक्लूड कर देते हैं तो आप एक चीज यहां नोटिस करेंगे कि आपकी जो एवरेज है वो टोटल तो 54 है ही, यहां प्लस का है तो यहां माइनस का वेरिएशन आएगा। और ये जो 91 का वेरिएशन है ये कितने पर बटेगा? भाई टोटल 13 13 26 थे, उनमें से एक को एक्सक्लूड कर दिया, एक को एक्सक्लूड कर दिया तो कितने बचेंगे आपके? आपके बनेंगे, देखिए यहां 1 से 13 और फिर लास्ट के 13, तो इसका मतलब यहां 13 दो बार इंक्लूड हो गया था तो आपके नंबर बनेंगे 25। ठीक है, तो आप देखेंगे 54 में से 25 या 75 यानी 51 पॉइंट समथिंग यानी 50 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ए क्लास आर 40 एंड 52 रेस्पेक्टिवली। देखिए वही सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शंस हैं और इसमें नंबर्स गिवन है। क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? इसमें ए में है 40 और बी में है 52। अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो ये मेरे नंबर्स आ जाएंगे कितने? 4 दाई 40 और 13 चौका 52, 10 रेशियो 13, ये नंबर्स आ गए। ठीक है, क्या कह रहा है? एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 75। ये सबका एवरेज है, मैं इसको लास्ट में यूज करूंगा। अब क्या कह रहा है? द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। बी से देखिए 20% का मतलब होता है आपका 1/5। अगर बी में अगर आपका एवरेज 5 था तो ए में कितना है? 6, एक ज्यादा होगा। ठीक है, ये आ गई आपकी एवरेज। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे? व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी? बी में पूछ रहा है यानी आपसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, आपसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है तो देखिए टोटल सम कितना हो जाएगा? ए में हो जाएगा 10 6 60 और बी में होगा आपका 13 पंजे 65। हमारे हिसाब से सम कितना हो गया आपका? 60 दूनी 120 और 5, 13 पंजे 65 और 10 6 60। ठीक है, आपका बन गया कितना? 60 दूनी 120 125। और सवाल के हिसाब से कितना बना? हमारे हिसाब से बना 125 और सवाल के हिसाब से बना टोटल एवरेज थी आपकी 75 और टोटल नंबर्स कितने थे? मैं एवरेज को अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सम बन जाएगा। आपके नंबर्स कितने हैं? देखिए 13 और 10 23। ठीक है, ये आपके 125 की वैल्यू 75 इंटू में 23 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 75 इंटू में 23 अपॉन में 125। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है बी की एवरेज यानी कि 5 की वैल्यू। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल दीजिए। तो 75 इंटू में 100 इंटू में 23 अपॉन में 125 इंटू में 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका 5 से काटेंगे 25 पंजे 125 और 25 से काटेंगे 25 तिया 75, 23 ती 69, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ द 5 पॉजिटिव नंबर्स इज 56। ठीक है, द फर्स्ट नंबर, इफ द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स। ठीक है, देखिए 5 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज आपको गिवन है 56। कह रहा है पहला नंबर, अगर मैं पहला नंबर ए मान लेता हूं और ये टोटल 5 नंबर्स है, बाकी नंबर्स को मैं बी सी और डी और ई मानता हूं। क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम, तो यानी इनका सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स, यानी कि क्या है? 3/4। अगर ये हमारे 4 हैं तो ये कितना है मेरा? 3। ठीक है, ये क्या है? इनका रेशियो आ गया। ठीक है, देन द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स। आप मुझे बताइए ये क्या है? इनका सम ही तो है भाई।
अगर मैं इन सबका सम करता हूं, चाहे 5 और नंबर्स का, तो कितना बनेगा 7। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, लास्ट 4 नंबर्स की एवरेज। आप मुझे बता सकते हैं कि लास्ट 4 नंबर्स की एवरेज कितनी बनेगी? भाई लास्ट 4 नंबर्स की अगर ये आप इनका सम है, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरी एवरेज कितनी आ जाएगी लास्ट 4 नंबर्स की? 1। तो यानी 1 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखिए मेरे हिसाब से टोटल सम कितना है, 4 और 3 7। इस 7 की वैल्यू आपको गिवन है 5 गुना में 56, ये मेरा सम बन गया। तो 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1 की कितनी बन जाएगी? 7 8 56, 8 पंजे 40। ये आपसे पूछा था 40, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एवरेज एजेज ऑफ किशोर एंड हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड, यानी 3 लोग हो गए, किशोर, उसकी वाइफ और उसका चाइल्ड, उनकी 6 साल पहले जो एवरेज एज थी वो थी 38 साल। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि 6 साल पहले अगर उनका एवरेज 38 था तो उनका सम कितना रहा होगा? 3 से गुना करिए इसको, 3 अट्ठे 24 हासिल का 2, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 हासिल का 2, और 3 तिया 9 और 2 11, 114 रहा होगा। अब देखिए ये 6 साल पहले 3 लोगों की कहानी है। अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करता हूं तो प्रेजेंट में आपका तीनों का कितना हो जाएगा? भाई 6 तिया 18 और जुड़ जाएगा। ये प्रेजेंट की कहानी आ जाएगी कितनी? 18 और 24 132। अभी इनकी एज है तीनों की 132। ये कौन है? किशोर, उसकी वाइफ और उसका चाइल्ड, ये तीनों की एज है। ठीक है, सम है तीनों की एज का। ठीक है जी, क्या कह रहा है? एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड। अगर मैं वाइफ और चाइल्ड की बात करता हूं, 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले 32 वर्ष थी। अगर देखिए 8 साल पहले 32 गुना में 2 कितना बन जाएगा? मुझे देखिए 2 लोग हैं और उनकी एवरेज कितनी है? 32, तो 32 दूनी 64 रही होगी उनकी 8 साल पहले दोनों की एज का सम। ठीक है, अब मैं प्रेजेंट की अगर बात करता हूं तो मुझे बता सकते हैं कि कितने का एडिशन होगा प्रेजेंट में? भाई 2 लोगों पर 8 दूनी 16 का और एडिशन हो जाएगा, तो यानी प्रेजेंट में उनकी एज कितनी है? 80। ये कौन है? वाइफ और उसका चाइल्ड, यानी वाइफ प्लस में चाइल्ड, इनकी एज का समय 80 और तीनों का है 132। पूछ रहा क्या है आपसे? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। ये दोनों की प्रेजेंट एज, यानी कि अगर मैं वाइफ और चाइल्ड का घटा देता हूं इन तीनों के में से, तो किशोर की आ जाएगी, किशोर की एज कितनी आ जाएगी? 132 माइनस में 80 कितना बनेगा? 32 और 20 52। ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है। ठीक है जी, टोटल 75 विद्यार्थी हैं। कह रहा है उनमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं, यानी कि 1/3 इसके लड़के हैं। इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 25 3 75 होता है ना। ये क्या है? बॉयज। और क्या कह रहा है? शेष लड़कियां हैं, यानी कि आपकी 50 कितनी? 50 क्या है? गर्ल्स। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो नंबर्स में इनका बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा? 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी 1:2। ठीक है, गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66 से 2/3% अधिक है। 66 से 2/3% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 2/3। क्या कह रहा है? लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों से अधिक है। अगर लड़कों का 3 था, सॉरी लड़कियों का 3 था, उससे लड़कों का 2 ज्यादा था। ठीक है, लड़कियों का अगर 3 था एवरेज, तो लड़कों का उससे एवरेज 2 ज्यादा है, यानी कि 5 है। भाई लड़कों का ही तो ज्यादा बता रहा है वो। देखिए लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में इतने % अधिक था। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 66 है। ठीक है जी, अब देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे आप कि मेरे हिसाब से टोटल सम कितना हो गया? नंबर इंटू में एवरेज ये सम होता है, तो यानी कि बॉयज का सम कितना हो गया? 5 एकम 5, और गर्ल्स का सम कितना हो गया मेरा? 2 तिया 6। मेरे हिसाब से टोटल सम कितना हो गया? 11। और सवाल के हिसाब से कितना गिवन है? मेरे हिसाब से 11 है रेशियो के हिसाब से, सवाल के हिसाब से गिवन है आपको 66। ठीक है, ये 66 एवरेज है। अगर मैं इसमें नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 और 1 3 से, तो मेरे ये सम आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 11 छक्के 66, 6 तिया 18। आपसे क्या पूछा है वो देख लीजिए। हमसे पूछ रहा है लड़कियों का औसत बता दीजिए। देखिए ये है एवरेज और ये है हमारी गर्ल्स, यानी 3 की वैल्यू मुझे पूछ रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 तिया 54। ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए 13 संख्याओं का औसत आपका 47 गिवन है। ठीक है, देखिए 13 संख्याओं का एवरेज आपको गिवन है 47। ठीक है, कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है। इनमें से पहली 3 संख्याओं का एवरेज 39 है
और आगे की 7 संख्याओं का औसत 49 है, अगली 7 संख्याओं का एवरेज कितना है 49। अब देखिए टोटल 13 थी, जिसमें से 3 और 7 10 हो चुकी हैं, आपकी 3 संख्याएं बची हैं, वो कौन कौन सी हैं? देखिए 11वीं 12वीं और 13वीं कह रहा है। देखिए ये है आपकी 11th और 12th और आपकी 13th, ये 3 संख्याएं बची हैं। कह क्या रहा है? देखिए 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। तो बड़ा ध्यान से देखेंगे, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। अगर मैं 13वीं संख्या को x प्लस 3 मानता हूं तो 12वीं संख्या इससे 3 कम है, यानी कि x है। और कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं से 2 गुनी है, यानी x से 2 गुनी है, यानी कि ये 2x है। ठीक, आपसे पूछ रहा है 11वीं संख्या और 13वीं संख्याओं का औसत बताइए। तो 11वीं और 13वीं का औसत कितना बनेगा आपका? 3x प्लस में 3/2। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, तो देख लेते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताएंगे बड़ा ध्यान से देख के कि अब देखिए आपकी टोटल जो 13 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज आपकी 47 थी। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि 39 इस 47 से कितना कम है? 8 कम है। इस 8 का फर्क कितने पर पड़ेगा? इन 3 पर। ठीक है, तो ओवरऑल कितने की कमी आएगी? 8 या 24 की, इन 3 पर। ठीक है, ये 49 इस 47 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। इसका फर्क कितने पर दिखेगा? इन 7 पर। तो कितना ज्यादा हो जाएगा आपका? 14। ठीक है, तो ओवरऑल वेरिएशन कितने का है आपका? 14 में 24 में से 14 जाएगा तो -10 का वेरिएशन आया। ये क्या है? आपका सम है, क्योंकि मैंने यहां नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है एवरेज में। ठीक है, ये आपका सम आया है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगर ये सम आया है तो यहां देखिए आपका 47 ये सभी का एवरेज है। इसका मतलब ये जो ये बाकी के 11वां 12वां 13वां नंबर है, इनकी भी एवरेज 47 ही रही होगी। तो मैं अगर इस 47 में 3 से गुना कर देता हूं तो इन 3 संख्याओं का सम कब आएगा? यहां आपका देखिए इन संख्याओं पर आपका 10 का वेरिएशन, कमी आ रही है 10 की। इसका मतलब इन बाकी के 3 संख्याएं, इनमें 10 का प्लस होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां 10 का प्लस होगा आपका, और ये टोटल इन 3 संख्याओं का सम हो गया। और यहां हमारे हिसाब से सम कितना हो गया? 2x प्लस में 3x 4x प्लस में 3 आ गया। ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 4x प्लस में 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो ये मान लिए आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी देखेंगे आप, देखिए आपका ये बना आपका कितना? 50 तिया 150 और 3 तिया 9, यानी 141 और 10 151। 151 में से इधर 3 आएगा तो 148। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 148 बराबर 4x आएगा आपका। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 तिया 12 बचे 2, 4 7 28, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 37। ठीक है, x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, आपकी एवरेज आ जाएगी 11वीं और 13वीं संख्या की जो आपसे पूछी है। तो देखिए आपका बनेगा 37 गुना में 3 कितना बनेगा? देखिए 37 गुना में 3 यानी 3 सत्ते 21। 37 गुना में 3 यानी 3 सत्ते 21, हासिल का 2 3 तिया 9 और 2 11 प्लस में 3/2। 114 बटे 2 कितना बन जाएगा आपका? 57। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 72। टोटल एवरेज थी वो आपकी 72 थी। ठीक है, क्या कह रहा है? 10 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज ऑफ 78 लीव एंड 4 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 80 किलोग्राम जॉइन द ग्रुप। आप मुझे बता सकते हैं क्या जो छोड़ के गए हैं उनकी एवरेज कितनी थी? 78, यानी एवरेज से कितना ज्यादा वो लेके गए हैं? 72 थी, 78 लेके गए हैं, यानी कि 6 एक्स्ट्रा लेके गए हैं। और कितने? 10। ठीक है, तो यानी कि 60 एक्स्ट्रा लेके गए हैं। और जो आए हैं वो एवरेज से कितना ज्यादा लेके आए हैं? यानी कि 8 ज्यादा लेके आए हैं। तो यानी कि प्लस का 8, और कितने आए हैं? 4। तो यानी कि टोटल कितना हो गया? 32। तो ओवरऑल वेरिएशन आपका कितने का आएगा? आपका 28 का। ठीक है, इससे माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जाना आने का इंडिकेशन शो कर रहा है बस। ठीक है, अब देखिए प्लस का इससे फर्क क्या हुआ? क्या कह रहा है? द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप डिक्रीज्ड बाय, देखिए यहाँ डिक्रीज हुआ है ना, ये शो कर रहा है कि माइनस का साइन डिक्रीज हुआ है। वही इसने बोला डिक्रीज बाय 0.7 किलोग्राम। तो इसको आप 0.7 से भाग दे दीजिए तो कितना बनेगा? 7 चौक 28, आपका कितना बना? 40। ये फिलहाल है, ये 10 जाने के बाद और 4 आने के बाद, ये फिलहाल है प्रेजेंट में 40। आप मुझे बता सकते हैं क्या 10 गए और 4 आए, यानी कि 6 जा चुके हैं अभी, और अभी 6 जाने के बाद कितने हैं? 40। तो इसका मतलब शुरुआत में इनिशियली आपके कितने थे?
40 प्लस में 6 यानी कि 46 थे। यही पूछा है आपसे कि शुरुआत में कितने थे आपके 46। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इनिशियली वर 46। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर देखिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, द एवरेज ऑफ 33 स्टूडेंट्स इज 74। भाई 33 स्टूडेंट्स की एवरेज आपको गिवन है 74 यानी कि 74। कह रहा है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 स्टूडेंट्स इज 72.8 यानी पहले 17 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो है 72.8। ठीक है, और कह रहा है लास्ट 17 स्टूडेंट्स की एवरेज है 77.2। लास्ट के 17 की एवरेज है 77.2। वही कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो मैं आपको पहले समझा के आ रहा हूं। ठीक है, कह रहा है 17th नंबर इज एक्सक्लूडेड। 17वें नंबर को अगर एक्सक्लूड कर देते हैं तो कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे आप। देखिए अब टोटल 33 नंबर है, उनकी एवरेज कितनी है 74। अब ये 72.8 इस 74 से कितना कम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 1.2 कम है। इसका फर्क कितने पर दिखेगा? इन 17 पर। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका? 17 दूनी 34 और 17 कम 17 और 3 20 यानी कि 20.4 की कमी होगी। यहां देखते हो आप तो 74 और 3 77 यानी कि 3.2 ज्यादा है, और इसका फर्क कितने पर दिखेगा आपका? 17 पर। ठीक है, आप एक बार भी इनका वेरिएशन लेके आप लास्ट में भी 17 से गुना कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, मैंने कर दिया है। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 17 51 और 3 54, 54.4 यहाँ प्लस का। आप मुझे बता सकते हैं कि ओवरऑल वेरिएशन कितने का आया है? भाई आपका ओवरऑल वेरिएशन आया है यहाँ 4 में से 4 जाएगा, 54 में से 20 जाएगा तो यानी 34 का वेरिएशन आया है प्लस का। ठीक, अब 17वें नंबर को एक्सक्लूड कर दिया तो जो हमारी एवरेज है वो टोटल एवरेज थी आपकी 74, तो 74 तो रहेगी रहेगी। यहाँ 34 प्लस का है तो यहाँ माइनस का 34 होगा, और 17वें नंबर को अगर एक्सक्लूड कर दिया है, टोटल 17 17 34 में से एक को एक्सक्लूड कर दिया, नंबर बचे आपके 33। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका? 33 एकम 33 यानी 74 में से एक जाएगा तो आपका 73 बनेगा, और पॉइंट में से कुछ ना कुछ घटेगा। इसका मतलब आपका 72 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? दी एवरेज ऑफ 120 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 13.56 ईयर्स, यानी टोटल 120 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और उनकी टोटल एवरेज गिवन है आपको 13.56। ठीक है, कह रहा है 35% ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। भाई टोटल 135 120 हैं, उनका 35% यानी कि 7/20, 20 छिक्के 120, 7 छिंग 42, ये है आपकी गर्ल्स। गर्ल्स हैं 42, तो बॉयज कितने बचे आपके? टोटल 120 में से अगर 42 जाएंगे तो आपका 8 और 4 120 यानी कि 78 बचेंगे। ठीक है, ये आपका नंबर्स आ गया। आप इस एक काम करिए, इसको 6 से काट लीजिए। 6 सत्ते 42 और 13 छिंग 78, ये आपका नंबर्स का रेशियो आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, एक यहां ध्यान रखेंगे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 6:5, तो यानी कि ये 6 है बॉयज और गर्ल्स है आपका 5, ये आपका एवरेज का रेशियो है। ठीक है, क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स, यानी कि आपको गर्ल्स की एवरेज निकालनी है, यानी कि 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, अब मुझे बता सकते हैं कि सम कितना हो गया इनका? सम हो गया आपका गर्ल्स का हो गया 7 पंजे 35 और बॉयज का हो गया आपका 13 छिंग 78। ठीक, हमारे हिसाब से टोटल सम कितना हो गया? 8 5 13, 7 3 10, 8 5 13 और आपका 7 3 10 और 1 11, 113 हो गया हमारे हिसाब से टोटल सम। और सवाल के हिसाब से कितना है? 113 की वैल्यू आपको गिवन है 13.56। 13.56 मैंने पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लिख लिया। आपसे पूछ रहा है इस 5 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू आएगी आपकी 113, नीचे आ जाएगा 1356 अपॉन में 100 और नीचे आएगा 113, और आपसे पूछ रहा है इस 5 की वैल्यू गुना में 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 की वैल्यू आ गई, अगर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो गुना में 5 और आ जाएगा। मैं इधर ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका बनेगा कितना? देखिए ये जो 1356 था ये आपकी एवरेज थी। ठीक है, ये एवरेज थी, ये एवरेज थी। इसमें आपको नंबर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 और 7 20 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां भी आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे कर पाएंगे जरा देखिए। देखिए 20 पंजे 100 से तो आपका 100 कटेगा, ये इससे कितनी बार कटेगा? 113 से आपका एक बार जाएगा, बचेगा कितना आपका
बचेगा आपका 22, यानी 226 113 का डबल यानी कि 12 बार कट जाएगा ये इससे। ठीक है, आपकी जो एवरेज होगी, आंसर होगा वो होगा आपका 12, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है थी, एवरेज ऑफ 18 स्टूडेंट्स इज 37.5। भाई 18 नंबर्स की एवरेज आपकी कितनी गिवन है, 37.5। ठीक है, इफ 6 numbers of average x are added to them, the average of all the numbers increased by 1, what is the value of x। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, आप कुछ नहीं, आप इसको सम से भी निकाल सकते हो। भाई आपके 18 नंबर्स की एवरेज अगर 37.5 है तो इनका सम कितना हो गया, 18 पंजे 90। ठीक है, और 18 सत्ते 126, 26 और 9 135, हासिल का 13, 18 ते 54, 54 और 13 67, 675 हो गया सम। ठीक है, और प्लस में 6 नंबर और ऐड किए हैं जो जिनकी एवरेज x है, तो यानी प्लस में 6x, और टोटल बन गया आपका 1 से एवरेज बढ़ी है, यानी 38.5 होगी आपकी एवरेज, और नंबर हो गए आपके 18 पहले थे, 6 और ऐड हुए, टोटल हो गए आपके 24। ठीक है, ये आपसे कहना चाह रहा है। अब देखिए आप इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए आपका गुना करिए, 24 पंजे 120, हासिल 12। ठीक है, और 24 अट्ठे 192, 192 और 12 कितना हो गया, 204, हासिल का 22, हासिल का 20, 204 हासिल का 20, और 24 72, 72 और 20 92। ठीक है, ये आपका 924 बना, तो आपकी 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 924 माइनस में 675, कितना बचेगा, देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9, और आपका 14 में से 5 जाएगा तो 9, और 11 में से 7 जाएगा तो 4, 8 में से 6 जाएगा तो 2, ये आ गई आपकी 6x की वैल्यू। और आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 6 चौक 24। ठीक है, और 6 कम 6 बचे 3, 6 पंजे 30, 41.5 आपकी एवरेज होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन 2। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से आपके ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आपके सीजीएल मेंस 2018 से लेके 2021 तक जितने भी आपके एवरेज के क्वेश्चंस आए हैं, मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे यही बात कहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जितना हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके, और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, और एक चीज आपसे कहूंगा, मैं कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, इसी सॉल्यूशन के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।